बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास 10th के ऊपर होगी। हमने इस बुक की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी और जैसे कि आपको पता है कि मैं हर सवाल अलग अलग वीडियो में समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अलग, क्वेश्चन नंबर 2 अलग, क्वेश्चन नंबर 3 अलग। तो इसी तरह से आज की हमारी वीडियो बेटा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर होगी। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? एमसीक्यूज है बेटा। अब एमसीक्यूज में आपको सारी की सारी डिटेल्स समझाऊंगा। अब देखें, तवज्जो करेंगे। अब पहली एमसीक्यूज जो है हमारे पास वो है अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर 4। अब हमने इसको देखें इसी तरह से जो दूसरा एमसीक्यूज है बेटा, इसमें उसने कहा है रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस 3 अयोटा और 2 प्लस 3 अयोटा। सेकेंड पार्ट के अंदर अब उसने हमें दो कंप्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 माइनस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा। अब उसने कहा कि इसमें से आपने रियल पार्ट निकालना है। तो क्या करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब देखें 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये 4 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 4 प्लस का 9। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 13। तो दूसरा जो एमसीक्यू है बेटा उसका जो हमारे पास आंसर है वो 13 है, जैसे कि आपके पास आंसर जो है ऑप्शन डी है। अब उसके बाद बेटा तीसरा है, उसने कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा। अब इसमें से तीसरे में से हमने क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। अब देखें 2 माइनस अयोटा और साथ क्या बेटा? 2 प्लस अयोटा। अब इसमें से इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। अब देखें फार्मूला यूज करें तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस अयोटा का भी क्या बन जाएगा? स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 4 प्लस का 1 आ जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा बेटा? 5। अब देखिए इसमें रियल पार्ट तो है लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो याद रखेंगे इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो तीसरी जो एमसीक्यूज है इसका हमारे पास आंसर क्या है बेटा? 0। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज है बेटा। उसने कहा है कि x प्लस अयोटा वाई विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। अब इसमें से हमने प्योर इमेजिनरी नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखें 4 एमसीक्यूज है बेटा। उसने कहा कि x प्लस अयोटा वाई, इसमें से आपने प्योर इमेजिनरी नंबर निकालना है। तो याद रखेंगे अब अगर ये x खत्म हो जाए, अयोटा y बन जाए, सिंपल रह जाए, तो क्या हो जाएगा? प्योर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा? 0। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो जो चीज हमारे पास हासिल होगी वो क्या होगी बेटा? प्योर इमेजिनरी नंबर। तो क्या कंडीशन इसमें लागू हो रही है कि x को 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसमें भी हमारे पास एक कंडीशन है, वो ऑप्शन क्या है बेटा? बी, जिसमें x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर रह जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? बी। उसके बाद है 5 एमसीक्यूज है। इसमें कहता है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 अयोटा। अब देखें 5 एमसीक्यूज है बेटा। 5 माइनस 2 अयोटा, वो कहता है इसका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? इन रकमों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 5 बन जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। देखें ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद छठी एमसीक्यूज है बेटा हमारे पास। उसने कहा व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। अब देखें उसने हमें z की वैल्यू दे रखी है। छठी एमसीक्यूज के अंदर z की वैल्यू क्या है बेटा? 1 प्लस अयोटा। अब उसने कहा है कि इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा 1 ओवर z होता है। तो ये इसको लिख दें 1 ओवर 1 प्लस अयोटा। रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस अयोटा आ जाएगा और नीचे भी 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर 1 माइनस अयोटा वैसे का वैसे, नीचे फार्मूला यूज हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का भी स्क्वायर रह जाएगा। अब 1 माइनस अयोटा वैसे का वैसे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू क्या जाएगा बेटा? माइनस 1 अयोटा स्क्वायर की जगह। तो ये 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस क्या जाएगा बेटा? 1
तो ये 1 माइनस अयोटा ओवर क्या जाएगा बेटा 2। अब इसको अलग अलग बट्टे में डिवाइड कर दें तो ये 1 ओवर 2 अलग हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 2 और साथ क्या जाएगा बेटा अयोटा आ जाएगा, और यही हमारा क्या जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। अब देखें कहीं पे ये आंसर ठहरा होगा, तो ये ऑप्शन सी है बेटा, छठे का ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसके बाद देखें बेटा 7 एमसीक्यूज है। अब उसने हमें z की वैल्यू दी है बेटा 4 माइनस 3 अयोटा, और उसने कहा है फाइंड करें z और z का कॉन्जुगेट। अब देखें 7 एमसीक्यूज में आपको समझा रहा हूं बेटा। अब 7 एमसीक्यूज में उसने z की वैल्यू आपको दी हुई है, वो क्या दिया बेटा 4 माइनस 3 अयोटा। अब उसने कहा कि इसमें से आपने वैल्यू फाइंड करनी है बेटा z और z कॉन्जुगेट। अब z की वैल्यू आपको पता है बेटा क्या है 4 माइनस 3 अयोटा। अब आगे z का कॉन्जुगेट है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा 4 प्लस 3 अयोटा बन जाएगा। अब इसको फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3 अयोटा का भी क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो ये 16 माइनस का 9 अयोटा का क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो ये 16 प्लस का क्या जाएगा बेटा 9, और इनको ऐड करेंगे तो ये क्या जाएगा बेटा 25। तो इसका मतलब है कि z और z कॉन्जुगेट का जवाब कितना आ गया बेटा 25 आ गया। तो इसमें 25 बेटा मौजूद है, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा। अब उसके बाद 8वीं एमसीक्यू है। अब उसने कहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 अयोटा, कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है। अब उसने जो वैल्यू दी है बेटा 8वीं एमसीक्यू के अंदर वो दी है बेटा 9 माइनस 4 अयोटा। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, जब ये कॉन्जुगेट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो अयोटा वाली रकम के साथ जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा बेटा 9 प्लस 4 अयोटा। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 9 एमसीक्यूज है हमारे पास। उसने 9 एमसीक्यूज के अंदर क्या दिया बेटा, उसने z की वैल्यू में दी हुई है। z की वैल्यू क्या है बेटा 4 प्लस 4 अयोटा। अब उसने क्या है इसमें से आपने वैल्यू फाइंड करनी है बेटा z प्लस z कॉन्जुगेट की। वैल्यू पुट कर दें तो ये 4 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा प्लस। अब z कॉन्जुगेट की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 4 माइनस 4 अयोटा बन जाएगा। जब इस z का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब इनको आपस में ऐड कर लें तो ये 4 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 4 और माइनस का 4 अयोटा आ जाएगा। अब देखें प्लस 4 अयोटा से माइनस 4 अयोटा कैंसिल, तो 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा बेटा 8, और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। तो देखें नामी एमसीक्यूज की जवाब क्या आया बेटा 8, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद लास्ट वाले एमसीक्यूज है बेटा एमसीक्यूज 10। अब इसमें उसने क्या कहा है z की वैल्यू उसने आपको दी हुई है बेटा क्या 5 प्लस 4 अयोटा। अब उसने कहा है कि इसका आपने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस में क्या होता है बेटा बगैर x वाली रकम का स्क्वायर आ जाता है बेटा, प्लस अयोटा वाली रकम का जो कोफिशिएंट होता है इसका भी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। सिंपलीफाई करेंगे तो ये z मॉडुलस इज इक्वल टू ये क्या जाएगा बेटा 25 प्लस क्या जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर 16 ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये 41 का क्या जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखें ये आंसर है। तो लास्ट एमसीक्यूज का बेटा ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज का क्या है बेटा ऑप्शन डी करेक्ट है, 41 का स्क्वायर रूट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर क्वेश्चंस की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।